दोस्तों, क्या आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं और आपके जीवन साथी को आप बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वीडियो आज का है आपके लिए बस। जी हाँ दोस्तों, आप आपके लाइफ पार्टनर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ही आसानी से आप अट्रैक्ट कर सकते हो और आपके लाइफ में वो सारी आपकी शादी की जितनी भी खुशियाँ आप सोच रहे हो वो पूरी सारी आप हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने ये अपने वीडियोस में पहले के देखा होगा कि जितनी भी आपकी मनोकामनाएं होती है, जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी कंप्लीट करता है अगर आप वो टेक्निक जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं और पूरा उसमें आप ट्रस्ट रखते हैं। तो आपके सारे जो भी गोल्स होते हैं, सारी जितनी भी आपकी डिज़ायर्स होती है, वो सारी पूरी हो जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके मैरिज के रिगार्डिंग में है। आपकी लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी को अट्रैक्ट करने के लिए है। दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा कि हम जब भी अगर शादी के बारे में सोचते हैं तो कई सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आप कहाँ पे मतलब आप मैट्रिमोनियल में रजिस्टर कीजिए, या फिर रिश्तेदारों से बहुत सारी बातें होती है। अगर आप अगर चाहते हैं कि अगर लव मैरिज है, वो अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो वो अगर आप मनवाना चाहते हो, मतलब कि आपके लाइफ में जो भी आप लाइफ पार्टनर चाहते हो, जो भी जीवन साथी चाहते हो, वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हासिल कर सकते हो। उसके लिए आपका जो एक प्रोसेस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो आपको थोड़ा सा फॉलो करना है और आपको देखना है कि ये जब भी आप फॉलो करोगे तो आपको पूरा यूनिवर्स पे एक फेथ रखना है, एक ट्रस्ट रखना है वो प्रोसेस में। और इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले है कि एक आपको टेक्निक फॉलो करनी है, एक्ट एज इफ़। जी हाँ दोस्तों, एक्ट एज इफ़ का मतलब है कि आपको इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं जैसे कि आपको वो पर्टिकुलर लाइफ आप जी रहे हो। मतलब कि अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो, आपको शादी करना है, तो आपको इस तरह से महसूस करना होगा कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, पर आपको बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करना है। और अगर आप उस तरह से फॉलो करते हो, एक्ट एज इफ़ टेक्निक फॉलो करते हो, तो आपकी लाइफ में आपके मन चाहे जीवन साथी का होना निश्चित है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको थोड़ा जब आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। जैसे कि आपके घर पे आपको देखना है कि जब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे शादी करेंगे, तो स्पेशली कि मतलब जैसे कि आपकी वाइफ शादी करके आपके घर पे आने वाली है, तो आपको घर का जो माहौल है उस तरह से आपको रखना है। मतलब अगर आपके खुद के रूम की बात करते हैं, आपके अगर बेडरूम की बात करते हैं, तो आपको इस तरह से करना है कि आपका जो कबर्ड है, आपका जो वार्डरोब है, जो आप खुद इस्तेमाल अकेले एज अ बैचलर कर रहे होगे, तो आपको सबसे पहले वो ऑर्गेनाइज़ करना है। आपको करना क्या है, आपको सारी चीज़ें आपकी मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करनी है, या फिर आपको रूम इस तरह से आपको मतलब सजाना है या इस तरह से आपको रखना है कि आने वाला जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके लिए वहाँ पे स्पेस है। मतलब आप स्पेस बना के रखो। अगर आपका खुद का ही अगर वार्डरोब एकदम क्लटर्ड है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, तो आपके पार्टनर के लिए जगह कहाँ पे होगी। जब आपकी वाइफ आपके घर पे शादी करके आएगी, तो उनका जो कबर्ड रहेगा, अगर आपका कबर्ड दोनों का एक ही है और आपको उसमें यूज़ करना है, दोनों को एक साथ यूज़ करना है, तो आपको ऐसा रखना है कि अगर 2 शेल्फ आप उनके लिए छोड़ दो, खाली रख दो, 2 शेल्फ आपके लिए। मतलब आपको इस तरह से एक्ट करना है,
आपको इस तरह से सिग्नल्स भेजने हैं यूनिवर्स को कि एज इफ़ वो चीज़ रियलिटी में हो गई है। जब आप रूम आपका जो रहेगा कि जैसे कि आप अगर कॉफ़ी पी रहे हो तो एक आपका अकेले का कॉफ़ी मग है, तो आप एक और मग आपकी वाइफ के लिए भी लेके आ जाइए। कबर्ड आप उस तरह से डिवाइड कीजिए। बेडरूम में आप अगर बेड पे सो रहे हो तो आपको एक अकेले ऐसे फैला के इस तरह से नहीं सोना है। आपको एक स्पेस इस तरह से रखनी है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड वहाँ पे सोने वाले हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपको इस तरह से बिहेव करना है कि उस रूम में आप अकेले नहीं हो, आपकी लाइफ पार्टनर भी आपके साथ वो रूम शेयर कर रहे हैं। तो यूनिवर्स को इस तरह से वो सिग्नल्स जाएंगे, इस तरह से उनको एक इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाएगा और वो आपके इंडिकेशन, आपके सिग्नल्स आपको यूनिवर्स एक रियलिटी में लेके आएगा। मतलब कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपके लाइफ पार्टनर में जो जो सारी खूबियाँ है, वो सारी खूबियों से भरा हुआ आपका लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपकी ओर आएगा। आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपके मतलब घर पे इस तरह से चेंजेस ला सकते हो। आपको देखना है कि मतलब अगर आपकी शुरुआती मतलब टाइम पे आपके जो जिस तरह से रहेगा कि आपकी शादी कब होगी, मतलब कौन आप चाहे तो एक पर्टिकुलर मंथ डिसाइड कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि मेरी शादी मंथ ऑफ जनवरी में होगी या मंथ ऑफ मई महीने में होगी। जो भी इस तरह से आपको सोचना है, तो उस समय में किस तरह से मेरे अटायर रहेंगे, किस तरह से मेरे कपड़े होंगे, तो मैं क्या क्या शादी में क्या क्या मतलब शादी के जितने भी रिचुअल्स हो गए तो मेरी किस तरह से शॉपिंग रहेगी, मैं क्या क्या कपड़े मैंने लेने चाहिए, कहाँ पे मैं स्टिचिंग के लिए देना चाहिए, या फिर कौन सा कलर का मैं पहनूंगी। मतलब आपको इस तरह से सोचना है कि आपका जो शादी का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप वो पर्टिकुलर इसमें माहौल में ऑलरेडी हो। मतलब ये सारे सिग्नल, सारे एक्ट एज इफ आपको इस तरह से करने हैं कि आप वो लाइफ जी रहे हैं। आप चाहे तो आपका कार्ड, शादी का जो इनविटेशन वेडिंग कार्ड है वो भी डिज़ाइन करके रख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आपकी सपोज़ आपका लव मैरिज है, आपको आपके लाइफ पार्टनर का नाम पता है, घर का पता है, आप वो सारी चीज़ें उस कार्ड में इस तरह से डालिए और मेंशन कीजिए कि मतलब सो एंड सो लड़की से, सो एंड सो लड़के से मेरी शादी हो रही है, इस तारीख को हो रही है, और कौन कौन मतलब किस तरह से कौन कौन चीज़ें क्या क्या करने वाला है, वो सारा इमेजिन आपको करना है। मतलब आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है, इस तरह से एक्ट करना है कि वो सारी चीज़ें जो आपकी मैरिज में होनी चाहिए वो ऑलरेडी हो रही है। आप वो सारी शॉपिंग कर रहे हो, उस तरह से आप विजुअलाइज करना शुरू करो। उस तरह से आपको देखना है कि वो सारी जो भी सिचुएशंस है वो सारी आ रही है। आप किस तरह से इनवाइट करोगे लोगों को, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका कौन सा सेरेमनी किस 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 टाइम पे होगा, कौन कौन आपके सारे गेस्ट को आप बुलाओगे, वो लिस्ट आप निकाल के रख सकते हो कि इतने सारे मेरे दोस्त आएंगे, इतने सारे मेरे रिश्तेदार आएंगे। ये सारा आपको इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से विजुअलाइज करना है। और उसके साथ आप अफर्मेशंस भी कीजिए, बहुत इम्पैक्टफुल रहता है दोस्तों। आपको कहना है कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू सो एंड सो। अगर आपका लव मैरिज आपको पता है उस व्यक्ति का नाम, तो आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई अमेजिंग लाइफ पार्टनर, आई एम सो हैप्पी, वी आर हैविंग अ best married life and we are very cooperative, we are very compatible with each other। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशंस लिखने हैं। आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हो। आप मिरर टेक्निक यूज़ कर सकते हो, अपने आप को आईने में देख के आप बोल सकते हो आई एम सो हैप्पीली मैरिड, माई लाइफ पार्टनर इज़ सो गुड एंड वी बोथ आर एन्जॉइंग आवर लाइफ। आप अगर घूमने के लिए कहीं पे जाना चाहते हो, हनीमून के लिए जाना चाहते हो, तो उसके डेस्टिनेशन के बारे में सोचिए। आप किस तरह से वहाँ पे पल बिताओगे, या फिर किस तरह से आपका सारा एक जर्नी रहेगा,
वो सारा आप एक विजुअलाइज कर सकते हो। तो आपको देखना है कि जितनी भी मतलब आपको आपके मैरिज की एक प्रोसेस किस तरह से होगी, उस तरह से सारी बातें आपको सोचनी है, सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करनी है, उस तरह से एक्ट करना है। और देखिए दोस्तों, ये जितना आप सोचोगे, जितना एक्ट करोगे, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल इमोशंस जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों? वो सारा इमोशंस का एक खेल है। आपकी जितनी मतलब अगर जितनी पॉजिटिव, जितनी खुशी वाली सारी इमोशंस आप दोगे, तो यूनिवर्स का काम है बस उसको रियलिटी में लेके आना। जिस तरह से नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होते हैं, उस तरह से पॉजिटिव थॉट्स भी बिल्कुल मैनिफेस्ट होते हैं। आप ये बिल्कुल ट्राई कीजिए और देखिए कि जल्दी आपको आपकी शादी का कार्ड बनवाना होगा, आपको जाके सबको इनविटेशन देने की प्रोसेस शुरू करनी होगी। तो दोस्तों, ये ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत इम्पैक्टफुल टेक्निक है और ये बहुत ही आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।